हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपका एक्स पार्टनर जो भी है, आपका हस्बैंड था, वाइफ था, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, या आपको किसी पे क्रश था, वो आपके बारे में दिल से क्या सोचते हैं। मैं एंजल विजडम टैरो यूज़ करूँगी, ठीक है, और उसके बाद मैं लव ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। और ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है। सबसे पहले मैं बहुत बीमार थी, क्योंकि आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज होने के साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके बाद आपको पता है तबीयत जैसी भी हो, जॉब इम्पॉर्टेंट है, जॉब करनी भी। मैं जॉब पे बहुत बिज़ी थी, और फिर मेरे समर कॉलेज स्टार्ट हो गए। तो मुझे नहीं पता कि और इंडिया पाकिस्तान या कहीं पे होते हैं या नहीं, यूएस में होते हैं। तो हम लोगों के समर कॉलेज शुरू हो गए हैं, तो मैं अपने कॉलेज में भी बिज़ी चल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा मैं बता दूँ रीडिंग से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे, मैं हर किसी को सेपरेट रिप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलें, मैं चलती हूँ मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके दिल से क्या मैसेज है। सबसे पहला आया है 7 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। सबसे पहले आपके पर्सन की आपके लिए दिल से जो है वो ये है कि आपके जाने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खोया, और सबसे ज़्यादा जो खोया है अपनी ज़िंदगी का सुकून। कहीं ना कहीं आपके साथ एक पीस था। मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर दूं। अपनी कहते हैं ना कि अपना पर्सनल फ्रीडम खोया, अपना जहनी सुकून खोया। शायद आपके साथ जो वो कंफर्टेबल थे वो किसी के साथ नहीं थे। उन्होंने ये सोचते हैं दिल में कि काश जब मैं इस रिलेशन में आया था, या मैं रिलेशन में आना चाह रहा था, मुझे सोच समझ के और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि मुझे एकदम जंप ऑन करके और रिश्ते को ख़राब करना चाहिए था। क्योंकि आप ऐसा पार्टनर थे जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते थे, और आपके साथ जो उन्हें पीस, जो उन्हें घर जैसा माहौल मिला हुआ था, वो उन्हें लगता है वो किसी से नहीं मिल सकता है। वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि काश मैंने अपने एक्शन लेने से पहले सोचा होता, पेशेंटली मैंने अपने लाइफ के डिसीजंस लिए होते, उसको अंडरस्टैंड किया होता, रिश्ते की कहते हैं ना डेंसिटी को, उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को, कि ये रिलेशन मेरे लिए कितना ज़रूरी है। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कभी कभी कि काश मैंने अपने पैशन को अंडरस्टैंड किया होता, और उनके दिल में हमेशा ये वाली बात भी आती है कि मुझ में काश इतनी करेज होती कि मैं इस रिश्ते के लिए लड़ सकता या लड़ सकती। Knight of Wands, Aries, Leo, Sag, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 नाइट के आए। आपका पर्सन जो है उनके दिल में है कि काश वो आज ही कोई स्टेप लें और आपकी तरफ आ जाएं। उनका पैशन, उनका आपके लिए रोमांटिक फीलिंग, उनका आपके लिए जो प्यार है, उनके लिए आपके लिए जो उनको अपने रिश्ते को लेके जो कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है वो किसी में नहीं फील कर सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि वो अभी भी उस कहते हैं ना लो लेवल में रह रहे हैं, जहाँ पे उनमें इतना करेज नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए लड़ सकें। मुझे यहाँ ये भी लगता है कि आपके पर्सन को मनी की वजह से, टाइम की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो टाइम नहीं है उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या मनी इतना नहीं है किसी के साथ कोई यानी कहते हैं ना वो किसी पे डिपेंड करते हैं या कोई उन पे डिपेंड करता है। इसलिए वो ये फ़ैसला पर्सनली अपनी खुशी के लिए नहीं ले सकते। हालांकि आपके साथ जो सेटिस्फेक्शन है, जो मोहब्बत है, वो किसी के साथ नहीं है। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं
कि काश मैंने अपने आप को एक बैलेंस पर्सन बना लिया होता, मैं अपने आप को किसी भी तरह एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट कर देता कि मैं अपने प्यार को, अपने इमोशंस को समझ जाता उस वक्त, तो मैं इस रिश्ते को रोक सकता। अगर मैं देखूं आपके पर्सन को, उनके दिल में एक रिग्रेट सी फीलिंग है, रिग्रेट से ज़्यादा एक हारे हुए आदमी की नहीं होती, एक हारे हुए खिलाड़ी की, कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने फोकस कर लिया था, काश मैंने अपने कहते हैं ना इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट किया होता, काश मैंने एकदम कोई फ़ैसला नहीं किया होता, सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है दिल से। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, हाई प्रिस्टेस, कैंसर की एनर्जी आई है, जस्टिस। आप देखिए तीनों मेजर अरकानाज हैं, तीनों मेजर अरकाना हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ जो मेरे पुराने देखने वाले हैं कि जब भी मेजर अरकाना आते हैं इसका मतलब आपको एंजल कोई बहुत स्पेशली मैसेज देना चाहते हैं। और अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, चाहे आपसे कोई भी चीज़ मिले ना मिले, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है और करेगी, क्योंकि ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है। अगर आप इन टैरो पे बिलीव करते हैं, ये मेरा मानना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर टैरो कार्ड रीडर, दिस इज़ माई पर्सनल, कहते हैं ना कि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंजल बहुत अच्छा एक मैसेज ये देना चाहते हैं जो आपके पर्सन के दिल में है, और वो आपको एंजल के थ्रू मैसेज दे रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि आप एक ऐसा पर्सन है जो अपने विजडम की वजह से एक बहुत हाई लेवल पर है, जो अपने एटीट्यूड, अपने लॉयल्टी, अपने पॉइसनेस की वजह से अपने एक पॉइस गेस्चर या पॉइस नेचर की वजह से आप एक बहुत हाई पर्सन है जो अपने आप को हाई लेवल पे रखता है। यानी मैं गुरूर के तौर पे या मैं एरोगेंट के तौर पे नहीं कह रही हूँ। आप एक ऐसा पर्सन है जिसको एक अगर कोई अच्छा आदमी को समझ सकता है तो वो समझेगा कि आप इतने हाई लेवल पर हैं। आपको ये भी कहते हैं आपके पर्सन एंजल के थ्रू कि आप में कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं है, आप हमेशा जस्टिस देने वाले हैं, आप दोनों साइड की स्टोरी देखते हैं, आप एक पॉजिटिव और एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक इक्वलिटी के को बिलीव करते हैं। आपके अंदर कोई ये नहीं है ये बड़ा है ये छोटा है या ये अमीर है गरीब है। आपने हमेशा सच्चाई का और इंसाफ से बात की है। अगर आप गलत हैं आपने अपनी गलती मानी है, अगर वो गलत है आपने उसकी गलती को बताया है। आपके पर्सन कहते हैं कि काश मैंने उस वक्त अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की होती जो इस वक्त हो रही है उनकी ज़िंदगी में, वो आपको कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि आपके साथ उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उनकी लाइफ में एक सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने की अवेयरनेस आई है आपके रिश्ते के आने के बाद और आपके रिश्ते के ख़त्म हो जाने के बाद। आपका एक्स पार्टनर या आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो वो आपको एक बहुत बैलेंस पर्सन देखते हैं। उनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की जो भाग दौड़ जिस तरीके से संभाली है, एक कहते हैं ना कि एक बहुत इंटेलेक्चुअल ही पर्सन ये सारी चीज़ें कर सकता है। आपके पर्सन को आपका खामोश रहना बहुत बुरा लगता है इन दिनों। उनकी दिल से ये है कि आप चाहे उनसे लड़ें लेकिन उनसे बात करें। उन्हें शायद आपका बातें करना बहुत पसंद है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आया है कि ही और शी मिसिंग योर लेट नाइट कॉल्स में भी। शायद आप लोग लेट नाइट कॉल्स पे बात करते हों या चाहे कोई डिस्कशंस करते हों, लॉन्ग डिस्कशंस चलते हों, आपके पर्सन वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। एंजल मुझे बताइए कि एक्स पार्टनर इनको क्या मैसेज दे रहे हैं दिल से। बैलेंस देखें दोबारा, अगर आप देखें बैलेंस का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, सारे कार्ड मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके।
6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी लाइफ में 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद बर्थडे हो या आप लोगों को अलग हुए 6 साल हो गए हों, 6 महीने हो गए हों, 6 वीक हो गए हों। आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, सबसे एंड में जो उनका डीपली मैसेज है वो ये है आपके लिए कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जो उन्होंने, कहते हैं ना, जो आपने उनकी ज़ात के ऊपर, जो उनके ऊपर आपने एहसानात किए हैं, वो आपको उसके बदले बहुत कुछ देना चाहते हैं। शायद कुछ लोग आपके चाइल्डहुड फ्रेंड थे या लॉन्ग रिलेशन में थे। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको रोमांटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि वो अपने आप को, ये टेम्परेंस का कार्ड आया है, सजिटेरियस की एनर्जी आई है यहाँ। आपके जो पर्सन है वो अपने आप से कभी कभी ये सोचते हैं कि काश मुझ में पेशेंस होते हैं, काश मैं बैलेंस पर्सन होता, क्योंकि वो, अगर आप देखें, अपने आप को हर मकाम पे एक अनबैलेंस पर्सन, एक, कहते हैं ना कि जिसमें टेम्परेंस नहीं था, जिसमें इक्वलिटी नहीं थी, जिसमें अपने आप को, कहते हैं ना, एक इक्वल नेचर नहीं था, या कहते हैं ना कि एक बैलेंस नेचर नहीं था। मुझे लगता है कि आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है इस रिश्ते के अंदर। सफ़र मतलब वो नहीं समझिएगा ट्रैवलिंग, सफ़र मीन्स मतलब कि बर्दाश्त किया है आप लोगों ने। कि आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि काश मेरे पास वो सब कुछ आज जो भी है वो मेरे पास पहले होता, तो मैं इस रिश्ते को बचा सकता, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकता, मैं अपने किए हुए से माफ़ी मांग सकता। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, आपका पर्सन चाहता है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया तो आपका पर्सन विलिंगली चाहते हैं, स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ये उनकी दिल की फीलिंग है। अब देखते हैं कि लव ऑरिकल से वो आपको क्या मैसेज देते हैं। They have hurt me. I can't talk to you right now. The passion is too much. I can do this right now. जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शायद उनके ऊपर कोई डिपेंड करता है या वो किसी पे डिपेंड करते हैं, मनी वाइज, इमोशनली वाइज, शायद इसलिए नहीं आते। लेकिन वो आपको ये भी कहना चाहते हैं, साथ ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी वजह से मैं हर्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को सही करने के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप मेरी शुरू से रीडिंग देखें, मैंने यही बात की थी कि उनको लगता है कि वो दूसरों के लिए अपने आप की जो खुशी है उसको नहीं ले सकते हैं। वो उस जगह नहीं है जहाँ पे वो अपने पैशन को अंडरस्टैंड करें, बोल सकें। वो आपसे बात, मैंने कहा था ना, करना चाहते हैं, आपकी मिस कॉल, आपकी वो बातें, लेट नाइट कॉल्स मिस करते हैं और देख लें आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, यानी कि उन्हें लगता है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, एंड आई कैन डू दिस राइट नाउ। वो नहीं कर सकते हैं इस रिश्ते को, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, आगे लेके नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो जो आपसे मोहब्बत है या आपके टूवर्ड्स जो पैशन है वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। I am the man. You deserve better.
आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आपके पर्सन आपको यहाँ पे ये लव मैसेज देना चाहते हैं दिल से कि मुझे मालूम है कि मैं ही तुम्हारा पर्सन हूँ, आई एम द मैन। ये नहीं समझिएगा कि वो मेल ही फीमेल को कह रहा है, ये फीमेल भी बोल सकती है मेल को कि आई एम योर्स। ये जस्ट एक मीनिंग्स हैं, बात है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व कर सकते हैं, बेटर देन हिम। लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि अगर मैं इस रिश्ते में जंप ऑन भी करूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपकी तरफ आने के लिए अगर वो कोई स्टेप लें तो आप अवेलेबल हैं या नहीं। ये तो नहीं कि वो आपके लिए किसी से सब कुछ छोड़ के आएँ और आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें। कहीं मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान अनसेड बातें रह चुकी हैं। आप जब तक बात नहीं करेंगे ये मसले हल नहीं होने वाले, और अगर आप दोनों में बहुत अरसे से जुदाई है तो आप दोनों ही एक शक में हैं कि हम आगे बढ़ें ना बढ़ें, वो हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं ना कि हर चीज़ एक हर्मिट पोजीशन में आपकी लाइफ में, इस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ। I can promise you anything. I want to be different. I was hurt by you. उन्हें लगता है अब आपको थोड़ा सा ब्लेम भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। आपको तो पता ही है ब्लेम गेम खेला जाता है। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ हर्ट हूँ तुम्हारी वजह से। हो सकता है कि आपने किसी और से शादी कर ली हो या किसी और रिश्ते में चले गए हों, तो वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वजह से हर्ट हूँ। और वो ये भी कहना चाहते हैं अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहता हूँ, लेकिन मसला वही है कि अभी आपके साथ कोई प्रॉमिसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको अगर देखते हैं उन्हें लगता है कि अभी कोई प्रॉमिसेस नहीं हो सकते। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।